15 साल की उम्र और एक ऐसा फैसला जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। ये कहानी है मगध की, जो कभी एक छोटा सा राज्य था लेकिन आगे चलकर पूरे भारत की सबसे बड़ी ताकत बना। इसकी राजधानी थी राजगृह, पहाड़ों से घिरा एक ऐसा शहर जो दुश्मनों के लिए लगभग अजेय था। और यहीं से शुरू हुई एक महान साम्राज्य की कहानी। यहीं राजा बना एक युवा बालक बिंबिसार। सिर्फ 15 साल की उम्र में उसने मगध की गद्दी संभाली। इतनी कम उम्र में राजा बनना आसान नहीं था, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग था। कम उम्र लेकिन सोच बहुत बड़ी थी। जहां बाकी राजा सिर्फ युद्ध के बारे में सोचते थे, वहीं बिंबिसार ने एक अलग रास्ता चुना। उसने समझा कि ताकत सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि समझदारी और रणनीति से भी आती है। इसलिए उसने युद्ध से पहले रणनीति को चुना और यहीं से शुरू हुई मगध की असली ताकत। बिंबिसार ने सिर्फ तलवार पर भरोसा नहीं किया, उसने रिश्तों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उसने कौशल की राजकुमारी से विवाह किया और दहेज में मिला काशी जैसा समृद्ध क्षेत्र। फिर उसने वैशाली से भी संबंध बनाए, जिससे उत्तर की ओर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। बिना खून बहाए, बिना युद्ध किए, मगध का साम्राज्य चुपचाप फैलता जा रहा था। लेकिन हर लड़ाई बिना युद्ध के नहीं जीती जाती। अब समय था ताकत दिखाने का, और निशाना था अंग, एक समृद्ध और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण राज्य। बिंबिसार ने अपनी सेना तैयार की। हाथी, घोड़े और सैनिक सब युद्ध के लिए तैयार थे। और फिर शुरू हुआ एक भीषण संग्राम, जहां तलवारों की टक्कर और युद्ध की गर्जना गूंज उठी। आखिरकार अंग हार गया और मगध ने एक और बड़ी जीत हासिल कर ली। अंग की जीत के बाद सब कुछ बदल गया। अब मगध के पास था व्यापार का पूरा नियंत्रण। नदियों के रास्ते दूर दूर से व्यापारी आने लगे। गंगा के किनारे बसा ये राज्य धीरे धीरे धन और समृद्धि से भरने लगा। सोना, अनाज और व्यापार, हर चीज में मगध आगे बढ़ रहा था। और सिर्फ युद्ध ही नहीं, बिंबिसार ने अपने प्रशासन को भी मजबूत किया। राज्य में व्यवस्था बनी और मगध एक संगठित और शक्तिशाली साम्राज्य बनने लगा। शक्ति और समृद्धि के बीच बिंबिसार ने शांति का रास्ता भी चुना। उसका संबंध गौतम बुद्ध से जुड़ा, जहां उसे सत्ता से परे एक नई सोच मिली। राजगृह के पास उसने वेलुवन उपहार में दिया, जहां बुद्ध और उनके अनुयायी ध्यान करते थे। मगध अब सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि एक शांत और समृद्ध राज्य बन चुका था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इतिहास में हर शांति के पीछे एक तूफान छुपा होता है। लेकिन खतरा बाहर से नहीं, अंदर से पैदा हो रहा था। बिंबिसार का अपना बेटा अजातशत्रु अब सिर्फ राजकुमार नहीं रहना चाहता था। सत्ता की भूख धीरे धीरे उसे बदल रही थी। एक रात महल के अंदर साजिश रची गई और फिर वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस पिता ने उसे राजगद्दी के लायक बनाया, उसी बेटे ने उससे कैद करवा दिया। लोहे की जंजीरों में बंधा बिंबिसार अब अपने ही बनाए साम्राज्य में कैदी बन चुका था। दिन बीतते गए और उसकी ताकत, उसकी सांसें धीरे धीरे कमजोर होती गईं। अंधेरी कैद में एक महान राजा चुपचाप टूट रहा था। और फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। समय बीतता गया और मगध की ताकत बढ़ती चली गई। मगध अब सिर्फ एक राज्य नहीं रहा बल्कि पूरे भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनता जा रहा था। हर जीत, हर विस्तार उस नींव पर खड़ा था जो एक राजा ने बनाई थी। वो राजा जो अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी बनाई ताकत आज भी जिंदा थी। इतिहास के पन्नों में एक नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया, वो जिसने बिना शोर के एक साम्राज्य की नींव रख दी। वो जिसने युद्ध भी जीते और रिश्तों से भी दुनिया जीती। और आखिरकार वो नाम था बिंबिसार, मगध का असली निर्माता, जिसने हार कर भी इतिहास जीत लिया।
यह सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं थी, ये उस सोच की कहानी थी जो एक छोटे राज्य को साम्राज्य बना देती है। फॉलो करो। बिंबिसार, एक ऐसा नाम जिसने मगध को ताकत दी और इतिहास को एक नई दिशा। अगर तुम ऐसी ही असली और छुपी हुई कहानियां और जानना चाहते हो तो अभी फॉलो करो, क्योंकि इतिहास में अभी बहुत कुछ बाकी है।